फिर से आ चुका हूँ मैं एक नए वीडियो में एक नए जिसके साथ। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें कहने वाला हूँ कि कैसे तुम अपनी मॉर्निंग रूटीन को बेहतर कर सकते हो, क्योंकि अभी के टाइम पे ना ऐसे वीडियो बहुत है यूट्यूब पे। कोई तुम्हें कहता है कि सुबह जल्दी 2-3 घंटे पहले उठ जाओ तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, और कोई कहता है कि तुम ये कर लो, 2 घंटे ये कर लो, एक्सरसाइज कर लो तो तुम अपने आपको बहुत बेहतर कर पाओगे। लेकिन ऐसा तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड सुबह तुम 1-2 घंटे जल्दी उठ के तुम सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते। दिस इज़ द ट्रूथ। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें कहने वाला हूँ कि कैसे एक अच्छे रूटीन से तुम अपने पूरे दिन को बेहतर कर सकते हो, ना कि तुम्हें कोई भी शुगर कोटिंग करके कुछ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें इस वीडियो में जस्ट एक क्लियर ट्रूथ देने वाला हूँ एंड एक क्लियर एक्शन जिसके अप्लाई करके तुम अपने मॉर्निंग रूटीन को बेहतर कर सकते हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फोकस ऑन योर होल डे। फर्स्ट देखो भाई, अगर तुम ये सोचते हो ना कि सुबह जल्दी उठने के लिए मुझे 1-2 घंटे पहले उठना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीरियसली, ना तुम 1-2 घंटे पहले उठ के सक्सेसफुल हो पाओगे, ना तुम 1-2 घंटे पहले उठ के बाकी लोगों से आगे जा पाओगे। तुम अपनी सिर्फ हेल्थ को सेक्रीफाइस करोगे और कुछ भी नहीं। यही है सबसे बड़ी चीज़। देखो भाई, एज ए मिडिल क्लास गाय मुझे भी पता है सुबह सुबह रात के 11 बजे सोना, 10 बजे सोना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर आस। एज यू नो दैट मुझे सोते सोते कम से कम 12 या फिर 1 बज ही जाते हैं। अगर मैं सुबह 5-6 बजे भी उठूँ ना, मैं तो अपने पूरे दिन को ठीक से काम ही नहीं कर पाऊँगा। बिकॉज अगर मैं ठीक से स्लीप ही नहीं लूँगा तो घंटा मैं काम करूँगा, है ना। तो भूल जाओ कि तुम सुबह 4 बजे उठोगे, सुबह 3 बजे उठोगे या फिर 6 बजे उठोगे, वट छोड़ दो ये सब, कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम उठते हो, मान लो तुम 7 बजे उठते हो, ठीक है, 10-15 या फिर 20 मिनट पहले उठ जाओ। ठीक है, 20 मिनट या 30 मिनट पहले उठ जाओ, जस्ट इनफ। ठीक है, ये करो और कुछ नहीं। आप आते हैं अगले पॉइंट पे। अब आता है 2 पॉइंट पे। अब तुम क्या करो, सुबह जल्दी उठ के एक गिलास लो, उसमें पानी डालो, थोड़ा उबालो और उसमें थोड़ा सा लेमन दे दो। ठीक है, उसको पी जाओ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब तुम सिर्फ नॉर्मल पानी पियोगे तुम्हारा बॉडी तो हाइड्रेट होगा, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर तुम उसकी बजाय थोड़ा सा हल्का वार्म वाटर पियोगे, तुम्हें 2 फ़ायदा होगा। एक तो तुम्हारा बॉडी हाइड्रेट होगा, दूसरी बात तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम क्लियर होगा। ठीक है, एंड जब तुम उसमें थोड़ा सा लेमन मिलाओगे, ठीक है, थोड़ा सा और फ़ायदा होगा, तुम्हें स्किन ग्लो करेगा, फेस स्किन क्लियर होगा। ठीक है, थर्ड, मेडिटेशन करो। हाँ मेरे भाई, मेडिटेशन। पानी पी लिया, सुबह जल्दी उठ गए, अब मेडिटेशन करो। जैसे कुछ भी नहीं, ना फ़ोन पकड़ो। ठीक है, एक सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं लोग, सुबह उठ के फ़ोन चलाते हैं। तुम सुबह उठ के फ़ोन मत चलाओ, सुबह उठ के गर्म पानी पियो, थोड़ा सा टहलो, उसके बाद मेडिटेशन करो। अब तुम मेडिटेशन में क्या करोगे, बहुत लोगों का गलत फहमी है कि अगर मैं 20-30 मिनट ही मेडिटेशन करूँगा तभी मुझे कुछ फ़र्क दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आज तक 10 मिनट से ज़्यादा कभी भी नहीं किया मेडिटेशन, चलिए मुझे रिजल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है। मैं जस्ट क्या करता हूँ, मैं जस्ट इनहेल करता हूँ, एक्सेल करता हूँ। इनहेल करते टाइम थोड़ा सा रुक जाता हूँ, एक्सेल करते टाइम थोड़ा सा रुक जाता हूँ एंड फिर से इनहेल करता हूँ। जस्ट इन सिंपल चीज़ को अप्लाई करो फॉर 6 मंथ, देखो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। मेडिटेशन इज़ नॉट अबाउट ड्यूरेशन, इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे, मेडिटेशन करोगे इवन तो 5 मिनट, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। राइट, इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। एंड जब तुम मेडिटेशन करो, अपने दिमाग में एक चीज़ लाओ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मुझे बिलीव है कि मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। जो तुम सोचोगे उसी चीज़ को तुम अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। ऐसे मैंने होते देखा है, सीरियसली। तो अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट पे क्या करना है तुम्हें, सिंपली, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तुम्हें एक डायरी या फिर नोटबुक लेना है, उसमें लिखना है। अगर तुम सुबह स्कूल जाते हो कि मुझे सुबह 10 बजे स्कूल जाना है, तो अगर तुम काम पे जाते हो तो सुबह 10 बजे काम पे जाना है, उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद फलाना ढिमका, जो भी काम है तुम लिख लो, जो भी इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि मैं दोस्तों के साथ घूमने जाऊँगा तो उसको भी लिखूँगा, नहीं, उसको भी नहीं। जो तुम वर्क करो, जो काम करो डेली, जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, उसको ही लिखो सिर्फ। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे तुम्हें क्लैरिटी आएगा कि हाँ ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट मान लो तुम्हें स्टडी करना है, एंड मान लो तुम्हें जिम जाना है, एंड मान लो तुम्हें गिटार प्ले करना है। अगर तुम कोई भी स्किल सीख रहे हो तो उसको लिख लो। एंड ये भी हो सकता है तुम इंग्लिश लर्निंग कर रहे हो, उन सभी को लिख लो। एंड डेली देखो कि क्या तुम अपने इंपॉर्टेंट काम को डेली कर रहे हो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे तुम्हें 2 फ़ायदा होगा, एक तुम्हें क्लैरिटी आएगा
तुम डेली लाइफ में क्या कर रहे हो। दूसरा, अब तुम स्ट्रेस नहीं रहोगे, अब तुम कॉन्फ्यूज नहीं रहोगे कि इसके बाद मैं क्या करूँ, अभी कोई काम नहीं है, नहीं, इसके बाद से तुम्हें इतना कॉन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 5, इस 5वें पॉइंट पे क्या है, देखो जैसे मैंने बोला, तुम्हें कोई भी स्किल सीखना है, तुम्हें लर्निंग करना है कुछ भी, ठीक है, या फिर तुम्हें स्टडी करना है, जो भी काम सबसे इम्पोर्टेंट लगभग टॉप 1 पे तुम्हारे फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारे लिए है, उस चीज़ को पहले करो। क्योंकि देखो सुबह के टाइम पे ना हमारा दिमाग हाइपर फोकस रहता है एंड सबसे एक्टिव रहता है। अगर तुम सुबह के टाइम पे सबसे मुश्किल वाला काम कर लोगे पहले, तुम बाकी एनर्जी पूरे दिन में उस बाकी काम पे दे पाओगे, बाकी कामों में, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे तुम अपने दिन को बहुत बेहतर कर पाओगे। भूल जाओ सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे उठना, क्योंकि अगर तुम हेल्थ को सेक्रीफाइस करोगे तो अपनी लाइफ को कैसे बिल्ड करोगे, राइट, एज ए बिगिनर। अभी कुछ भी सेक्रीफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली उठो। किसी ने नहीं बोला कि तुम्हें 6 महीने में सक्सेसफुल होना है, किसी ने नहीं बोला कि तुम्हें 2 साल में सक्सेसफुल होना है। नो वंस केयर अबाउट यू, दिस इज द ट्रूथ, राइट। सो अभी से स्टार्ट कर दो काम करना। ये जो मैंने बोला तुम्हें, ये सब मैंने खुद अपनाया है, तभी जाकर मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ठीक है। बहुत वैल्यूएबल है, जस्ट अप्लाई करो। एंड तुमसे मिलते हो ऐसे ही नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।